नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 2-3 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि शारीरिक रूप से स्वास्थ्य तो गड़बड़ था ही, मन भी चित्त भी बहुत ही खिन्न और बेचैन था। तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और विशेषकर हमारे प्लेटफॉर्म पर यानी हमारे चैनल पर जो भी आप लोग हैं उनके कमेंट्स वही घिसे पिटे, कोई मतलब नहीं। और हमें लगा कि हम क्यों ज़बरदस्ती परेशान होते हैं, कोई मतलब नहीं है। हमारे द्वारा अगर 4-6 लोगों में चेतना आती है, उनका कुछ भला होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि हम अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद चिंतन मनन और तमाम तरह की जो जानकारियां जुटाते हैं उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है। और फ़ायदा तो छोड़िए, जो एक आत्मतुष्टि मिलती थी वो भी अब नहीं मिल पा रही। उस पर भी टीका टिप्पणी जिस तरह की लगातार लोग करते हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इनकी परवाह नहीं करो, ये चाहते हैं कि आप अपना ये काम बंद कर दें ताकि ये जो झूठ की दुकानें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उनकी नज़रों में हम खटक रहे हैं। जबकि हमारा बहुत छोटा चैनल है, बहुत छोटा दर्शक वर्ग है, लेकिन हाँ, अभी तक हमने 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं विभिन्न विषयों पर, जिनमें सबसे ज़्यादा पेंशनरों के मामलों को लेकर है। और बीच बीच में लगभग हर सप्ताह हम एक दावा भी करते रहे हैं कि किसी भी विषय पर हमारा अपलोड किया गया वीडियो अगर गलत है, उसका कंटेंट कुछ भी आपत्तिजनक है तो 100% हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी कही हुई बातें किसी भी मुद्दे की हों, वो 99.9999% सही निकली हैं। लोग लुभावनी बातें करते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं, सरकार की तरफ बोलते हैं कि ऐसा निर्णय लिया जा चुका है, लिया जाएगा, वगैरह वगैरह। और आप लोगों की ऐसी ऐसी मांगें सामने रखते हैं अपनी तरफ से, जिनके बारे में हमने लगातार कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। जो सबसे पुख्ता बातें थी डीए डीआर कि भाई कितना बढ़ेगा जनवरी से या जुलाई से, अभी तक हमने 5 बार ये घोषणा की और 5 बार हम सही साबित हुए। बाकी लोग किंतु परंतु इतना उतना में उलझे रहे और बहुत ही एडवांस स्टेज में हमने ये घोषणा की और पूरी हुई। पे कमीशन के बारे में हमने लगातार कहा कि भाई हम चाहते हैं हमारी बात गलत साबित हो, लेकिन पे कमीशन सरकार डिक्लेयर नहीं करेगी। हाँ, हमने एक बात और बोली थी कि सबसे कठिन मामला ओपीएस को लेके है, जो कि पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। ये सरकार एनपीएस में सुधार तो कर सकती है लेकिन ओपीएस को वापस नहीं लाएगी। और इन्होंने इसी बात को पकड़ लिया। सरकार जब इन्हें आमंत्रित करती है वार्तालाप के लिए तो उसका ये बहिष्कार कर जाते हैं। इनके पास कहने को, अपनी बात रखने के लिए कोई तथ्य नहीं है, इसलिए पलायन करते हैं। और हमने लगातार श्रमिक नेताओं पर ये बात टिप्पणी की, कही मजबूती के साथ कि इन्होंने कभी कोई कर्मचारियों का भला नहीं किया होगा तो नुकसान। इनका काम केवल ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करा के पैसे बनाना है और व्यक्तिगत एंजॉय करना उस पावर का। कभी भी इन्होंने कर्मचारियों का भला नहीं किया। बहाना कोई भी बना के स्ट्राइक 1 साल या 2 साल में ज़रूर कराना और उसके बाद कुछ लोगों का नुकसान हो जाता है। अंततः इनके कैडर के ही लोग लिखते हैं कि हमको ज़बरदस्ती रोक लिया गया था, इसलिए हम ड्यूटी पर नहीं आ पाए। ये इनकी स्थिति है। अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ और हैं। बिल्कुल दोहरा चरित्र है इनका। सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। क्या अकाल पड़ गया है नेताओं का? आपका बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं तैयार की? और अगर हैं लायक और सक्षम लोग, नई पीढ़ी कहीं आपसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पढ़ी लिखी, सक्षम है, तो फिर आप क्यों कुर्सी से चिपके हुए हो? आपसी गुटबाजी इनमें भी है।
एक एक झंडे के नीचे उनमें अलग अलग यूनियनें बन जाती हैं। तो दोष देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार को, जबकि श्रमिक नेताओं को मान सम्मान सहित बुलाया जाता है। अभी जो नेशनल काउंसिल सबसे बड़ा फोरम है उस पर बुलाया गया था, प्रधानमंत्री युद्ध के मैदान में मौजूद थे और उस समय प्रोग्राम अपना तय कर दिया और उसमें सभी को आमंत्रित किया गया और उसका बहिष्कार कर दिया। क्या हासिल होगा? एक बड़ा मामला जो था रेलवे का, जो कि केंद्रीय सरकार में सबसे बड़ा हिस्सेदार है, हर मामले में सरकार उनकी पूछ परख भी रखती है, सेना के बाद में सबसे ज़्यादा। तो श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, हालांकि वो भी सेवानिवृत्त हैं, कुर्सी से चिपके हुए हैं, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए कम से कम सरकार की वो बात जो एनपीएस और ओपीएस से हट के यूपीएस के रूप में थी और लगभग ओपीएस की सभी शर्तें पूरी करती है लगभग, तो ऐसे में उन्होंने सरकार की सराहना की, धन्यवाद दिया और उन्होंने उस बात को स्वीकारा। रेलवे की स्ट्राइक हमने कहा था कराने की मंशा ये लोग पाले बैठे हैं, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एक श्रमिक नेता हैं, वो इतने मैच्योर्ड हैं, उन्होंने समझ लिया वक्त की नज़ाकत को कि अगर रेलवे की स्ट्राइक इनके कहने पे कहीं चक्का जाम किया तो कईयों की नौकरी जाएगी, बहुत दिक्कतें होंगी और कई श्रमिक नेता जो हैं उनको ये धरपकड़ भी होगी। तो उन्होंने कुल मिला के रेलवे को सेफ साइड कर लिया, हालांकि उसमें भी जो अलग कुछ यूनियनें हैं विरोध करेंगी और बाकी लोगों ने तो बहिष्कार कर ही दिया था। अब आप बोलिए कि यूपीएस की भी आलोचना हो रही है, जिसमें सरकार को भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ेगी और लगभग वो ओपीएस जैसा ही है। लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाए कि ये सारे जो कि अब रिटायर्ड नेता हैं, ये 2004 के बाद जिंदा थे कि नहीं थे, या कोई नशा पानी करके बेसुध हुए थे? 2014 में सरकार आई, उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक ये शांत रहे, जब विपक्षी दलों को लगा कि वो वर्तमान जो पार्टी है और सरकार है उसको सीधे चुनाव में नहीं हरा सकते, तब उन्होंने मुद्दों की तलाश की और उसमें से एक मुद्दा ओपीएस ढूंढा और उसको लेके आगे बढ़े। जबकि वाजपेयी सरकार द्वारा एनपीएस स्कीम को जरूर सामने लाया गया, लेकिन लागू तो पूरी तरह से यूपीएस की सरकार में रहा। 10 साल इन्होंने शासन किया, तब इनको ख्याल नहीं आया, तब जातिगत जनगणना का भी ख्याल नहीं आया। हालांकि वो एक अलग मुद्दा, यहाँ पे उसकी बात नहीं है, लेकिन केवल सरकार को घेरने के लिए मुद्दे उठाए गए और जहाँ जहाँ घोषणा कर दी वहाँ लागू भी नहीं किया। राज्य सरकार के चुनाव में इन्होंने घोषणा की कि हम एनपीएस की जगह ओपीएस लाएंगे। घोषणा करने में क्या लगता है, चमड़े की जबान उठा के कुछ भी बोल दिया, टैक्स तो लगना नहीं, वहाँ भी लागू नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं। 1 लाख रुपए प्रत्येक महिला को, जो परिवार की वरिष्ठ महिला थी, साल में देने का वादा था, 8,500 रुपये प्रति माह। तो इस तरह के वादे क्या पूरे हो सकते हैं? हालांकि ओपीएस को ये लोग तो नहीं पूरे कर सकते, लेकिन मोदी सरकार मजबूती के साथ यूपीएस ले आई। सेना के लोग भी असंतुष्टि जाहिर करते हैं, बहुत अफसोस की बात है, जबकि वन रैंक वन पेंशन तीसरी बार उसको सामने लाया गया। सुधार लगातार होते रहेंगे। तो जो कि कांग्रेस सोच भी नहीं सकती वो काम सरकार कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के लिए क्या नहीं किया। 6,000 रुपये हर किसान को मिल रहे हैं, लेकिन साहब किसान संतुष्ट नहीं है। क्यों? कि वो खेल क्या है, अब उसके बारे में कई अलग से वीडियो बनाएंगे, हम उसके ऊपर बना सकते हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, ऑन पेपर किसान हैं, लेकिन हम कोई उसका लाभ नहीं लेते हैं। और हमें मालूम है किसानों की माली स्थिति इतनी मजबूत हो गई है जैसा किसानों ने सपना भी नहीं देखा होगा पिछली पीढ़ी ने, जो कि रात दिन खेती में खपे रहते थे। और आज किसानों के पास करने के लिए कोई काम नहीं, इसलिए नेतागिरी में मस्त हैं। सारा काम मशीनें कर रही हैं, नहीं तो किसान रात दिन लगा रहता था। और किसानों के द्वारा ही ये जो छुट्टा पशु हैं वो समाज में उत्पात और आतंक मचा देते हैं, कईयों की मौत हो जाती है। छुट्टा जानवर भेड़ियों की तरह, बहराइच के भेड़ियों की तरह जंगल से नहीं आए, ये इन्हीं के द्वारा पालित पशु हैं, जो लगता है कि अब इनके लिए उपयोगी नहीं रहे इसलिए छोड़ दिया।
क्योंकि कृषि कार्य अभी मशीनों से करने लगे हैं। कौन जिम्मेदार इन समस्याओं का? सारा ठीक रहा इस सरकार पे पूर्ण। सरकार में बहुत सारी कमियां हो सकती, सुधार करने के लिए आप प्रयास करिए। और जब आपको कोई मंच मिलता है वार्ता करने का, तो उसमें तथ्य और तर्क रखिए। हमने बोला था काश हमें कोई ऐसा अवसर मिला होता कि प्रधानमंत्री हमारे सामने अगर 5 मिनट के लिए आए तो हम बहुत सारी मांगें आपकी मनवा सकते हैं। और हमने लगातार ये कहा था कि हम लोग खुद सक्षम बने। ये श्रमिक नेता तथाकथित हम लोगों के लिए नहीं है। हालांकि ये पेंशनर हैं, लेकिन इन्हें पेंशनरों की चिंता नहीं, क्योंकि इनका खाद पानी कहीं और से आ रहा है और ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। ये समाज और देश का हित करने की कोई बात नहीं करते हैं। ये जहाँ तक विशेष पावरफुल जो यूनियन है, लाल झंडा लाल सलाम मांग रहा है हिंदुस्तान, और क्या क्या जो नारे लगते थे, इनका कार्य देखें तो कितनी फैक्ट्रियां इन्होंने बंद करवा दी। ये कोई फैक्ट्री खुलवाने वाले नहीं, किसी को रोजगार देने वाले नहीं। और ये जो पेपर लीक टाइप के भ्रष्टाचार के मामले, ट्रांसफर पोस्टिंग होती, इसमें इन्वॉल्व ये नेता ही होते हैं। खैर छोड़िए, इनकी हम गाथा बहुत गा चुके, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कोई ये कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, नेता बहुत दूध के दूल्हे हैं, तो हमसे सामना करें, हम विद प्रूफ उनके बारे में पोल पट्टी इनकी दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। खैर, हमने आपसे कहा था किसी के आगे हाथ पसारने के बजाय खुद सक्षम बनिए। और ये जब हमने ग्रुप बनाया था चतुर्थ स्तंभ, तो इसमें हम राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले थे, उनका विश्लेषण करने वाले थे। लेकिन हमने एक दिन एक वीडियो, चूँकि ये यूट्यूबर जो सरकारी खबरें लेके आते हैं कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए, वो कुछ भी मनगढ़ंत होती, तो हमने डीए वृद्धि के लेके एक वीडियो अपलोड कर दिया था। और उस पर लोगों ने टीका टिप्पणी अलग की, क्योंकि हमने उनसे हटके बनाया था। तब हमें थोड़ा सा ये भी लगा कि देखिए हम सही बात बोल रहे हैं। तो हमने कहा देखिए 4% ही डीए बढ़ेगा, न 3 न 5। और ये हमारा चैलेंज और चुनौती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। उसके बाद में कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कहा, इस पर वीडियो बनाया, हमने उस पर वीडियो बना। जो भी कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की, उस पर वीडियो बनाया। और हमारे वीडियो लगभग 100%, उन्हें हम 100% ही कहेंगे, इससे बेहतर किसी के कोई वीडियो नहीं। कंपैरिजन कर लें पीछे में, और दूसरे का ठीकरा हम पे फोड़ते हैं, तो मन को पीड़ा होती है। एक तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। बावजूद हमने एक बात कही थी कि ये जो मांगे हैं जायज़ हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि जायज़ हैं, उनको मनवाने के लिए ये श्रमिक नेता ही कोशिश कर सकते हैं। हमारी आपकी बात में इतनी दम नहीं है, क्योंकि जो है संगठन में ही ताकत होती, व्यक्ति में नहीं। तो हमने कहा था कि एक टीम बनाइए। हमें नेतागिरी करने का शौक नहीं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कुछ भी, हमें साधारण सदस्य आमंत्रित तो कर लें। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, तब आपकी आवाज़ दिल्ली पहुंचेगी। तो हमने कहा था 100 लोगों की ही एक टीम बना लो जो डिवोटी हों, और हम आ जाएंगे 101 के रूप में, और कई मांगे सरकार से मनवाएंगे। नहीं तो हम आमरण अनशन करके वहीं प्राण दे देंगे। क्योंकि हमसे वार्ता अगर कोई करने आएगा तो हमें मालूम है हम अपने लॉजिक, अपने तर्क के द्वारा उनको अपनी बात मनवाएंगे। और अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। उसके बाद आंदोलन जो होगा मजबूती पकड़ेगा, आप लोग अपना ले जाना आगे। हमने यहाँ तक का ऑफर किया था, उसमें भी लोग मौका तलाश रहे हैं। लोगों को लगता है हम यूट्यूब चैनल पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो हमने इसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया ताकि विज्ञापन ना आए। क्योंकि विज्ञापन आके पैसे तो बन रहे थे, लेकिन हमने बैंक खाता ही नहीं जोड़ा था, तो पैसे हमारे अकाउंट में तो आ ही नहीं सकते थे। तो हमने बोला भाई चैनल मोनेटाइज इसलिए किया क्योंकि चैनल का रुतबा बन जाए, लेकिन हम इसको कमाई का जरिया नहीं बना रहे हैं। अगर कमाई का जरिया बनाना होता तो झूठी मनगढ़ंत कहानियों वाली क्या हम नहीं बना सकते? क्या हमारी कल्पना शक्ति नहीं? हम तो कविता भी लिखते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ऐसे मनोरंजन के लिए नहीं लिखते हैं। हमारी कविताएं भी तथ्यपरक होंगी, उनमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो जब हम कविता लिख सकते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति किसी से कम नहीं है। हम मनगढ़ंत कहानियाँ, हमें मालूम आप क्या सुनना देखना चाहते हैं, लेकिन हम आपके सामने सच्चाई रख रहे हैं, आपको भ्रमजाल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कमेंट्स वैसे करते हैं, हालांकि लोग बोलते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो चाहते कि आप वीडियो बनाना छोड़ दें, तो
हमको बहुत तकलीफ होती कई मामलों को लेके। और बिना श्रमिक नेताओं के कैसे संभव होगा भाई? प्रधानमंत्री उनसे बात करने को तैयार हो गए, हमसे तो कोई विधायक भी जल्दी से बिना कोई संगठन के अकेले जाएं, विधायक हमारी बात क्यों सुनेगा भाई? तो संघ शक्ति कलयुगे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये सब बातें ऐसे ही नहीं। संगठन बनाइए, हम नहीं तो हम रहे न रहें, संगठन रहेगा, इस तरीके का संगठन बना लो। ये संगठन आपके लिए हमने समर्पित कर दिया, और हम क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ लोगों ने नाम परिवर्तन की बात की, कहो तो नाम भी बदल देंगे। चतुर्थ स्तंभ पेंशनरों से संबंधित नहीं लगता है, लेकिन मेन तो काम है, नाम में क्या रखा है। लेकिन अगर चाहेंगे तो नाम भी बदल देंगे। तो कुल मिला के मन की पीड़ाएं हैं। हमने जो बातें कही थी इन नेताओं के बारे में, उन्होंने दिखा दिया। क्योंकि श्रमिक नेताओं की कभी भी प्रधानमंत्री के साथ सीधी बैठक नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री ने वो अवसर दिया, लेकिन इन्होंने उसका तिरस्कार किया और सोचते हैं कि मोदी को या इस सरकार को हम घुटनों पे ले आएंगे। इतनी औकात है क्या? ये तो किसानों का भी ख्वाब रहा कि घुटनों पे ले आएंगे। जहाँ तक वो कानून वापस क्यों ले लिए गए तो उसके पीछे दूसरी कहानी है, घुटनों पे नहीं सरकार को ले आ पाए। तो खैर वो एक अलग बात है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय सिनारियो भी बहुत ही खतरनाक है, देश की स्थिति भी बहुत नाजुक दौर में है। कल ही ममता बनर्जी ने धमकी दी कि अगर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की भी सोची तो देश में भूचाल आ जाएगा। उन्होंने सीधे सीधे कई राज्यों का नाम लेकर कहा वहाँ आग लग जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी बोल ही चुके पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, आग लग जाएगी। अखिलेश बोल चुके हैं और कई नेता बोल चुके हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा। तो आपको पड़ी है कुछ एरियर की, जब देश रहेगा तभी तो आप रहोगे। अब जब आप जीवित रहोगे ना, तभी ये सब मुद्दे रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि मुद्दों को छोड़ दो, लेकिन सरकार पर ठीकरा फोड़ना ये मूर्खता है निरी। क्योंकि प्रधानमंत्री अवसर दे रहे हैं बात करने का, या तो आपके पास बात करने का तरीका नहीं, कुछ भी मांग रहे हो, कोई भिखारी हो क्या कि दे दो कुछ भी, इतना नहीं इतना। आपकी अगर मांग में दम है तो फिर तर्क रखिए, और नहीं तो मांग करना छोड़ दीजिए। मांग करने के लिए केवल मांग है क्या? अगर आपकी कोई डिमांड है तो जस्टिफाई आपको ही करना होगा, क्यों ये मांग कर रहे हो। और प्रधानमंत्री से बड़ा आपको मंच क्या मिल सकता है? यूएनओ जाओगे क्या आप इसके बाद? है कहीं ना कहीं वार्ता से ही निराकरण होगा, या सरकार आपके घर पे आके आपको मनाएगी। कमाल की बात है भाई। और रेलवे के शिव गोपाल मिश्रा से बड़े नेता हैं, बाकी सब टुटपुंजी हैं उनके आगे। उन्होंने क्यों ये बात मानी? क्योंकि उन्हें मालूम है बेहद कठिन सबसे बड़ा मुद्दा जिसको हम भी मान रहे थे कि इसका क्या निराकरण लिखे, लेकिन हमने बोला तो ओपीएस वापस अब नहीं आएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन यूपीएस आया, वो ओपीएस जैसा ही है, कई उसमें अतिरिक्त फायदे भी हैं। और सारे फैमिली पेंशन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे डीए डीआर वृद्धि हो, सब बिल्कुल ओपीएस के तरीके का है। तो अब इसके बाद भी संतोष जिनको नहीं है तो उनको तो हम नमस्कार ही करेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आगे हम वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, क्योंकि वीडियो बनाने से मेहनत मशक्क़त करें, चिंतन मनन करें, इधर उधर से खबरें निकालें, और उसके बाद भी आपको उसमें आनंद ही ना आए, क्योंकि आपको तो हम खबरें सुनाएं कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो 10 साल बाद कम्यूटेशन हो जाएगा, वो पे कमीशन आ जाएगा, वो डीए मर्ज हो जाएगा, 18 महीने का डीए एरियर मिल जाएगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस इतना हो जाए। ये सब हम नहीं बताने वाले, हम तो वही बता पाएंगे जो संभव है या हो रहा है, क्योंकि हम खबरें उस जगह से निकालते हैं जहाँ तक इनकी पहुँच नहीं संभवता होगी। हम बिल्कुल, क्योंकि हम खुद एडमिन में रहे हैं, हमें मालूम है कौन व्यक्ति को कौन सी जानकारी होती है। तो कुल मिला के अगर आप लोग कहेंगे तभी वीडियो बनाएंगे, अन्यथा जय श्री राम।